आज हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नेचर, मतलब बिजनेस स्टडीज़ में अफ्रीका मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है। तो नेचर देखिए, नेचर इसमें मेनली देखा जाता है 3 एस्पेक्ट में मैनेजमेंट का। एक तो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक आर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, भले मैनेजमेंट हमारे कॉमर्स का पेपर हो, बट इसको हम लोग कंबाइन करके इसमें बोला जाता है कि साइंस और आर्ट्स दोनों के नेचर्स इसमें आते हैं ना, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे मैनेजमेंट में पाए जाते हैं। तो पहले हम देखेंगे साइंस से इसमें कैसे होता है। तो साइंस इन जनरल वर्ड्स क्या बोला जाता है, एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है वो, जिसमें काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स, काफ़ी सारी थ्योरीज ग्रेट ग्रेट साइंटिस्ट के द्वारा दी गई हैं। ठीक है, तो वो साइंस होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट को साइंस से क्यों रिलेट किया गया है, क्योंकि मैनेजमेंट में बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हम लोग अपने आगे मतलब चैप्टर नंबर 2 हमारा उसमें बताए गए हैं। हेनरी फ्योल, फिर टेलर, ये सब के द्वारा वो सब प्रिंसिपल्स दिए गए जो हमारे मैनेजमेंट में भी अप्लाई होते हैं। इसलिए हम लोग मैनेजमेंट को साइंस बोलते हैं। वन ऑफ द रीज़न ये है, यानी सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि एक प्रॉपर्ली एक सीक्वेंस में डिज़ाइन किया गया है हमारे मैनेजमेंट को, बिल्कुल जैसे कि एक साइंस में कोई भी थ्योरी या कोई भी लॉ ऐसे डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जैसे साइंस में कोई भी चीज़ बनाने के पहले लाखों या करोड़ों बार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अब सपोज़ अभी ही कोरोना की वैक्सीन आई, तो कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स, कितने सारे उसमें रिसर्च के बाद कोई भी वैक्सीन आई, वो भी अभी फुल एंड फाइनल नहीं है। वैसे मैनेजमेंट में भी कुछ भी अगर किया जाता है तो पहले उसको प्रैक्टिकली देखा जाता है। अगर हमें कोई भी मैनेजमेंट कोई भी प्रिंसिपल या थ्योरी बनानी है तो हम लोग पहले उस पर एक रफ वर्क, यानी कैसे हम लोग उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं कोई ग्रुप ऑफ लेबर्स पे या जिस लेवल पे भी हमें उसे अप्लाई करना होता है, उसके बाद ही हम उसे अपने एक्चुअली या थ्योरीज या फिर किसी प्रिंसिपल्स में लाते हैं। एट लास्ट इसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, यानी साइंस में जो भी चीज़ बनता है उसका यूनिवर्सल मतलब वो हर जगह अप्लाई होगा, मतलब उस जिस चीज़ के लिए उसे बनाया गया है वो हर जगह उसी चीज़ के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। ये नहीं कि उसका यूज़ डिफरेंस हो जाएगा। जैसे साइंस में कोई रूल बना है, अब जैसे कि आइंस्टाइन का रूल था, आइंस्टाइन के रूल्स, न्यूटन्स के रूल, ये सब जो रूल्स है ये सब हर जगह अप्लाई किए जाते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे कुछ और बताया जाएगा और वहाँ पे कुछ और, कहीं और पे। तो ऐसे मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, हमारे प्रिंसिपल्स हमें दिए गए हैं, वो सब यूनिवर्सल वैलिडिटी, यानी उसको हर जगह हम लोग अप्लाई करते हैं। तो इसलिए इन तीनों रीजंस के कारण मैनेजमेंट को साइंस के नेचर से भी देखा जाता है, साइंस कैरेक्टरिस्टिक भी मैनेजमेंट में आते हैं। नेक्स्ट इसे हम आर्ट्स भी कहते हैं। तो आर्ट्स कोई भी चीज़ को जब प्रैक्टिकली हम लोग अप्लाई करते हैं, जितने थ्योरीज हमने पढ़े, कुछ भी पढ़े, अगर हम लोग उसे अपने तरीके से अगर लाइफ में लाते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं उस चीज़ों का, तो उसे आर्ट्स बोला जाता है। तो मैनेजमेंट को अब आर्ट्स क्यों बोला जाता है, तो इसका रीज़न ये है कि मैनेजमेंट में खुद के थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, यानी कई सारे प्रिंसिपल्स, जैसे आर्ट्स के अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी उसके पर्सपेक्टिव सब उसमें दिए गए, जैसे मैनेजमेंट के भी अपने थ्योरीज दिए गए हैं। सेकेंड, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, यानी उसे हम अपने तरीके से अप्लाई करते हैं। आर्ट्स में कोई भी चीज़ हम लोग अपने तरीके से ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं, वैसे मैनेजमेंट में भी हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं वो थ्योरीज का, वो भी अपने तरीके से। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब यही होता है, जैसे हर इंसान को हम लोग पढ़ा तो देंगे थ्योरीज, बट उसका अप्लाई कैसे करना है, वो अपने तरीके से वो कैसे अप्लाई करेगा, वो उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे यही सब है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, पर कैसे किसको याद करना और कैसे इसका डिस्क्रिप्शन अपने वर्ड्स में लिखना, ये हर इंसान पे अलग अलग होता है। नो नेक्स्ट, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट्स कभी भी इन्हेंस तभी होता है जब हम लोग उसे रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, फिर कोई इसमें क्रिएटिविटी मतलब अपना दिमाग लगा कुछ उसमें अलग करते हैं। वैसे मैनेजमेंट में भी अगर आपको सब कुछ बता दिया गया, अगर आप एक पर्टिकुलर लोअर या मिडिल लेवल में अगर आप काम कर रहे हो, तो आप अगर वो रेगुलर करोगे तभी आप उसमें एफिशिएंट होंगे, और अगर आप उसमें कुछ अलग यानी यूनिक सिचुएशन को आप हैंडल कर पाते हो, तो यानी आप उसमें क्रिएटिविटी ला रहे हो, तो इसलिए इसको आर्ट्स भी बोला गया है। एंड नाउ नेक्स्ट आवर लास्ट, प्रोफेशन मतलब आपका कुछ नहीं, प्रोफेशन एक आपका एक टाइप का इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, यानी एक ऐसा कोई भी चीज़ जो कि एक इंसान लाइवलीहुड अर्न करने के लिए भी करता है, प्लस इसमें लर्निंग, एक पर्टिकुलर डिग्री, कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट होती है इसमें प्रोफेशन में, और मेनली इसका मोटिव होता है सोसाइटी को सर्व करना, एक्सप्लॉइट करना नहीं। जैसे हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब प्रोफेशन के ही कैटेगरी में आता है। अभी आप सोचेंगे पार्टली क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मैनेजमेंट प्रोफेशन के हर क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड फुलफिल नहीं करता है। जैसे कि पहला हो गया वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट में एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, प्रोफेशन में भी प्रॉपर लर्निंग आपको दी जाती है। ठीक है, आप डॉक्टर में ही हो गया, आपको प्रॉपर आपको डिग्री मिलती है, सब कुछ आपको सर्टिफिकेट। वैसे मैनेजमेंट में भी होता है, एमबीए वगैरह होते हैं। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री प्रोफेशन में है कि अगर आपके पास वो डिग्री नहीं होगी तो आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते, मतलब आप वो प्रोफेशन आप फॉलो नहीं कर सकते। अब सपोज अगर आप डॉक्टर हैं, आपके पास डॉक्टर आपको बनना है, आपको सब कुछ आता है, डॉक्टर कैसे क्या काम करता है, कुछ क्या करता है, बट अगर आपके पास डिग्री नहीं है या फिर आप उस एसोसिएशन के भाग नहीं हैं, तो फिर आप वहाँ पे नहीं, आप अपने प्रोफेशन को आप अप्लाई नहीं कर सकते। मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी ये वाला प्रिंसिपल है वो फॉलो किया जाता है मैनेजमेंट पे, और ये वाला
नहीं होता है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है मैनेजमेंट में। अगर आपके पास डिग्री क्वालिफिकेशंस कुछ नहीं भी है तब भी आप मैनेजमेंट कर सकते हो, आप अपना एक बिजनेस खुद का चला सकते हो, उसमें कोई क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशन, अब सपोज आप एमबीए कर रहे हैं तो एमबीए कैट, तो आईआईएम की हमारे पास एक एसोसिएशन है, आईआईएम हमारे पास, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आईसीएआई है, एक तरह से एसोसिएशन है। अगर आप सीए कर रहे हो तो एक आईसीएआई आपका मेंबरशिप प्रोवाइड करता है, एक एसोसिएशन है वो, ठीक है। ऐसे मैनेजमेंट के लिए भी आईआईएम को बनाया गया है, बट वहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको आईआईएम से ही मैनेजमेंट करना है तभी आप कोई भी मैनेजमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो, बट प्रोफेशनल में ऐसा होता है। तो अगर यहाँ पे हम कहें तो प्रोफेशनल एसोसिएशन तो मैनेजमेंट का भी है बट कंपल्सन नहीं है, यानी ये आप इसको सही मान सकते हो, बट रेस्ट्रिक्टेड एंट्री में काटा इसलिए गया है क्योंकि वो कंपल्सरी नहीं होता हमारे लिए। नेक्स्ट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। यस, हमें हमारे प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होगा कि एथिकल मतलब सोसाइटी के हित में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम र्यूडली परफॉर्म कर रहे हैं, हम लोग के अंदर ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। मेन मोटिव प्रोफेशन का होता है सोसाइटी को सर्व करना, बट हम लोग सोसाइटी को सर्व ना करने के बजाय हम लोग अपने पर्सनल मोटिव्स को ध्यान दे रहे हैं, हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। यानी अब सपोज एक डॉक्टर है, वो अपने पेशेंट से मतलब उसकी कमजोरी को देखे कि हाँ वो पैसा कितना भी दे सकता है अपना इलाज करवाने के लिए, उसे जानबूझ के हम एक्स्ट्रा फीस चार्ज कर रहे हैं, उसको जानबूझ के सब जंजाल में फंसा रहे हैं। तो ये हमारे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करना होता है और ये प्रोफेशन के खिलाफ होता है। तो बीइंग अ मैनेजमेंट उसमें भी हमें एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करनी चाहिए। तो ये हमारा सेटिस्फाइड हो गया। एट लास्ट सर्विस मोटिव, तो अब प्रोफेशन है वो सर्व, जैसे कि उसके डेफिनेशन में ये प्रोफेशन के कि हमें सर्विस मोटिव, हमें मोटिव होता हमारा होता है कि हमें सर्विस देना है सोसाइटी को, उसके लिए, उसके हित के लिए। जैसे मैनेजमेंट में भी अगर हम मैनेज कर रहे हो तो जैसे कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने जहाँ पे हम अपना काम कर रहे हैं वहाँ पे सोसाइटी को भी सर्व करें, डेवलप करें उसको। तो ये भी हमारा सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज फुल्ली सेटिस्फाइड होता है एज अ मैनेजमेंट क्राइटेरिया, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री फुल्ली अनसेटिस्फाइड, प्रोफेशनल एसोसिएशन पार्टली सेटिस्फाइड होता है यहाँ पे, और फिर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। बट अगर आप नहीं भी करते तभी ऐसी कोई स्ट्रिक्ट कानून या उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप, जैसे अगर आप सीए हो, बीइंग अगर आपको सीए परस्यू करना है या फिर आप किसी सीए को देखोगे अगर वो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करते, अभी कुछ भी ऐसा गलत काम करते हैं तो उनसे उनकी मेंबरशिप या फिर उनका डिग्री सर्टिफिकेट उनसे ले लिया जाता है। बट ऐसा मैनेजमेंट में कुछ नहीं है क्योंकि वो होना ही कंपल्सरी नहीं है। तो ये भी आपका पार्टली हो गया। बट सर्विस मोटिव तो होना ही है क्योंकि सर्विस मोटिव सोसाइटी को अगर आप सर्व नहीं करोगे तब एग्जिस्ट ही नहीं कर पाओगे। और बीइंग एन ऑब्जेक्टिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल ऑब्जेक्टिव भी आपका पार्ट होता है मैनेजमेंट का। अगर आप उसको फुलफिल नहीं करते हो देन यू कांट परफॉर्म मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोफेशनल। तो ये आपके थे नेचर। नाउ नेक्स्ट कम्स टू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे हम लोगों ने पहली क्लास में देखा था कि मैनेजमेंट मेनली दो होते हैं, तो ग्रुप ऑफ पीपल है तो प्रोसेस। तो हम लोग प्रोसेस के बारे में तो पढ़ेंगे, बट ये हमारा क्या है, नेचर हो गया। अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम ऐसे कवर कर लेंगे। प्रोसेस तो हमारे आगे के कई सारे चैप्टर्स में कवर होंगे। द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक होता है सबसे हेड लेवल, टॉप मैनेजमेंट, उसके नीचे, उसके बाद होता है मिडिल लेवल यानी जो बीच में जो लोग होते हैं, और एक सबसे नीचे आता है लोअर लेवल। तो टॉप मैनेजमेंट होता है मतलब हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, एमडी, आप अक्सर नाम सुने होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएफओ, ये सब जो मेनली बोर्ड मीटिंग्स ये सब कंडक्ट करते हैं, जो मेन डिसीजंस लेते हैं कंपनी को। सेकंड आता है मिडिल लेवल, जो है मैनेजर कैटेगरी के होते हैं। जैसे आप फाइनेंस के किसी ब्रांच के कोई प्रोजेक्ट मैनेजर हो गए, कोई फाइनेंस मैनेजमेंट में हो गए, ये सब हमारे जो होता है मिडिल लेवल में आता है। लोअर लेवल वो होते हैं जो डायरेक्टली हमारे वर्कर्स से कॉन्टैक्ट में होते हैं। वर्कर्स, जैसे सपोज आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो वो तो वर्कर्स ही मैन्युफैक्चर करेंगे, बट जो वर्कर्स को जो रेगुलेट करते हैं कि तुम्हें आज ये करना है, तुम्हें आज वो करना है, वो हमारे लोअर लेवल मैनेजर होते हैं। और लोअर लेवल को जो रेगुलेट करता है मिडिल लेवल, और उसके बाद फिर टॉप लेवल, ठीक है। तब हम लोग इनके भी कुछ ड्यूटीज़, कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि हम लोग को देख लेना चाहिए। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट का आप मतलब समझ ही गए, इसका एग्जांपल लिख लीजिए, सीईओ, सीएफओ, एमडी, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आपका सबसे पहला होता है फ्रेम पॉलिसीज। वो ऑर्गेनाइजेशन में अपने एंटरप्राइज में क्या क्या पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट ही देखता है। फिर सेकंड, डिटरमाइन गोल्स, क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, वो हमारे गोल्स होते हैं, तो उसे भी वही ये लोग डिटरमाइन करते हैं सब। अब गोल्स और पॉलिसीज़ में क्या अंतर है? गोल्स यानी एक पर्टिकुलर टारगेट जहाँ पे हमें जाना, और पॉलिसीज़ यानी उस गोल्स को अचीव करने के लिए छोटे छोटे जो कदम रखे जाते हैं, छोटे छोटे जो प्लान्स बनाए जाते हैं, वो सब एक पॉलिसीज़ के भाग होते हैं।
नाउ नेक्स्ट इज एलोकेट रिसोर्सेज। अब कहाँ पे कितना रिसोर्स जाना चाहिए। रिसोर्स अब सिर्फ यही नहीं होता कि सामान रॉ मटेरियल पे, ह्यूमन रिसोर्स, हर तरह के रिसोर्स इसमें कवर होते हैं, मनी, फाइनेंस, हर चीज़। तो वो कहाँ पर कितना लगना चाहिए ये भी वही लोग देखते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद फिर इन्हें बजट भी बनाना होता है कि हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू कितना है, कौन कैसे खर्च होगा, वो हम लोग एक पर्टिकुलर बजट डिसाइड करते हैं। अब अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर बजट बनाएगी ही नहीं और ऐसे एक्सपेंडिचर करती जाएगी, रेवेन्यू का उसको पता ही नहीं कि कितना आएगा क्या आएगा, तो उसमें उन्हें लॉस हो सकता है। इसलिए उन्हें बजट बनाना भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही काम है, क्योंकि मेनली कंपनी को चला कौन रहा है, यही मैनेजमेंट चला रही है, यही लेवल ऑफ मैनेजमेंट चला रही है। नेक्स्ट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक ऐसी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जो कि आपको टॉप और बॉटम को दोनों को लिंक करता है। क्योंकि देखिए बॉटम सबसे नीचे जो कि वर्कर से जुड़ा हुआ है, तो ये लोग उतने हाई प्रोफाइल या हाईली मतलब क्वालिफाइड नहीं रहते। और टॉप लेवल मैनेजमेंट पे वो लोग एक्सपीरियंस रहते हैं, वही लोग हैं जो ओनर्स है एट ऑल अपनी कंपनी के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के एक तरह से। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन दोनों को लिंक करने का काम करता है, ठीक है। तो इसलिए इसका फर्स्ट फंक्शन होता है कि लिंक बिटवीन द टॉप एंड लोअर लेवल। जो भी बात होती है टॉप लेवल का, कोई भी पॉलिसी या गोल्स बनाता है वो नीचे लेके जाता है, और यहाँ पे कोई सजेशंस होती हैं तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास पहुँचाता है। तो आई थिंक ये लिंकेज प्रोवाइड करता है टॉप और लोअर लेवल को। सेकंड, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजीज। जैसे कि अब इसने कुछ पॉलिसीज़ बनाई, गोल्स बनाई, इन्होंने बना तो ये लोग देते हैं, बट इसे कैसे इंप्लीमेंट करना है वो ये जानते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही इसे इंप्लीमेंट करते हैं अपने और अपने से नीचे वाले लेवल्स पे। और रिक्रूटमेंट, मेनली जो रिक्रूटमेंट का काम होता है। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही जो होता है वो लोअर लेवल के मैनेजर्स को रिक्रूट करते हैं। वो लोग देखते हैं कि कहाँ पे कौन है जो वर्कर्स को इजीली हैंडल कर सकता है, कौन है कि वो अच्छे से मतलब सारे ग्रीवेंसेस को सॉल्व कर सकता है। वो सब हम लोग उसी को लोग रिक्रूटमेंट बोलते हैं, और वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हमारा, अब देखिए अब लोग अगर हमारे यहाँ इतने सारे मैनेजमेंट के लेवल्स और आपस में वो लोग तालमेल ही नहीं बैठा रहेगा, तो वो लोग आपस में कोई भी काम करेंगे तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए सही नहीं रहेगा, कंपनी को लॉस होगा एज अ रिजल्ट। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन बैठाना भी इनका काम होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में। जैसे प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस हो गया, चाहे वो इंटर डिपार्टमेंट हो, इंट्रा डिपार्टमेंट हो या इंटर लेवल हो, ठीक है। एंड उसके बाद ये मोटिवेशन। अब अगर काम करना है तो उनको मोटिवेट करना होगा, ऐसा बोनस, नए नए स्कीम्स ला के। सब जो स्कीम्स बनाए जाते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा ही बनाए जाते हैं। अब इसके एग्जांपल हो गए आपके सुपरवाइजरी लेवल्स पे जो आपके सुपरवाइजरी लेवल्स के जो ऊपर होते हैं, लेवल्स के ऊपर, अबव सुपरवाइजरी लेवल्स, ठीक है। इसमें मैनेजर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल मैनेजर्स। इसमें आपके फंक्शनल भी आ जाएंगे और डिविजनल भी आ जाएंगे, दोनों तरह के इसमें मैनेजर्स आपके इंक्लूड होते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स में। उसके बाद हमारा आता है लास्ट में लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट सब जैसे बताएं कि जो वर्कर से डायरेक्टली रिलेटेड हो, जो नहीं वर्कर्स जिनसे डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं और वो डायरेक्टली वर्कर को जो गाइडेंस देते हो। तो सबसे पहले तो इनका ऑफकोर्स वही होगा कि जो भी ग्रीवेंसेस वो हैंडल करे उसे। ग्रीवेंसेस मतलब जो भी लोअर लेवल मैनेजमेंट को जो भी दिक्कत होगी वो उनसे हैंडल करेंगे और उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड सॉल्व, मतलब उनको ग्रीवेंसेस सॉल्व करके उनको सजेशंस, उनको सारे सॉल्यूशन वही प्रोवाइड करते हैं। उसका सेकंड होता है मिनिमाइज वेस्टेज। मिनिमाइज वेस्टेज यानी जो भी जितना भी वो लोग मतलब नॉर्मल एब नॉर्मल वेस्टेज हर जगह होता है। अगर आप कोई प्रोडक्शन है किसी भी चीज़ में हो तो थोड़ा बहुत वेस्टेज होगा ही, बट उसे कम से कम रखना वो इनकी जिम्मेदारी होती है। कैसे? तो प्रॉपरली जब सुपरवाइज करते हैं वर्कर्स को तो वहाँ पे वो देखते हैं कि कहाँ पे अब नॉर्मल वेस्टेज हो रहा है, यहाँ पे कहाँ पे ढंग से काम नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो लोग वेस्टेज को उसी तरह से मिनिमाइज कर देते हैं। फिर प्रॉपर सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। अब आज की डेट पे इतने सारे एक्ट्स बनाए गए, फैक्ट्रीज एक्ट, ये सब एक्ट्स बनाए गए हैं। ये सब क्यों बनाए गए हैं? लेबर के हित में बनाए गए हैं कुछ, ताकि वो लोग को हम लोग एक्सप्लॉइट ना करें। अब सब इंसान की एक वर्किंग कैपेसिटी होती है, तो इसलिए उसी को ध्यान में रखते हुए लोअर लेवल मैनेजमेंट प्रॉपर सेफ्टी देखता है कि जहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं वहाँ का जो इन्वायरमेंट, जो सराउंडिंग है, वहाँ पे प्रॉपर सेफ्टी है कि नहीं है। प्रॉपर अगर कुछ भी हादसा हो जाता है तो प्रॉपरली सब कुछ रखा हुआ है कि जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं, अगर आग लग गया तो ये सब चीज़ें है कि नहीं। और इन्वायरमेंट मतलब हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, ये नहीं कि एक से दूसरे के बीच में एकदम फाइटिंग। उसके बाद फिर आपका ये सब कि आपस में लोग एक दूसरे से ही जल रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपरली फ्रेंडली मैनर होना चाहिए। उसके बाद फिर लास्टली वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। अब कहीं अगर आप काम करें सही ढंग से, कोई भी देखिए प्रॉपर मैनर्स, प्रॉपर एटिकेट सबके साथ वहाँ पे काम होना चाहिए। और एक और इसमें हम लोग चाहे तो पॉइंट
ऐड कर सकते हैं प्रमोट सजेशंस। ये पॉइंट तो जनरली इसमें इंक्लूड हो जाता है, बट अगर आप चाहें तो इसे अलग से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रमोट सजेशंस यानी लोअर जो वर्कर्स और डायरेक्टली वर्क कर उन्हें पता है क्या दिक्कतें आ सकती है और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, तो वो अपने इस लेवल मैनेजमेंट को बताएंगे और ये वाले को अगर अच्छा लगेगा तो वो ऊपर प्रमोट कर सकते हैं इनके और इसके थ्रू। ठीक है, तो इसके साथ हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी खत्म हुआ, नेचर भी खत्म हुआ। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग उसमें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताएंगे। ओके, थैंक यू।